नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास आर्य से एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब जहां होंगे सुरक्षित होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं संज्ञा। हिंदी का एक टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जो होती है वो हिंदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, कैसे जानेंगे ये संज्ञा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इसी एक वीडियो के अंतर्गत। ठीक, तो चलिए ध्यान देते हैं संज्ञा। तो संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम। यानी कोई भी हम अगर नाम दे देते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की, यानी 5 प्रकार की संज्ञाओं में से कोई भी एक संज्ञा हो सकती है। तो संज्ञा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नाम होता है। क्या होता है? नाम। ठीक है, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ऐसा भी जान सकते हैं आप। ठीक, तो विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, और जिसका नाम होगा वही संज्ञा होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि विश्व में यानी इस धरती पर जो भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उनका कोई ना कोई एक नाम है। वो जो नाम है उनका वही संज्ञा होती है। ठीक है, यानी जो संज्ञाएं हैं उन 5 संज्ञाओं में से कोई भी एक संज्ञा हो सकती है, लेकिन वो संज्ञा है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द यानी आपकी चारों तरफ जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं दिख रही हैं वो सभी संज्ञा है। ठीक है, अब हमारे सामने ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तो ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, मैं स्वयं हूँ, मैं भी एक संज्ञा हूँ। ये मार्कर है, ये भी एक संज्ञा ही है। ठीक है, जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने वीडियो को वो भी एक संज्ञा ही है। ठीक है, तो यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उनका कोई ना कोई नाम है। वही जो नाम है उनका वही क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक, आप संज्ञा को समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात होगी कि संज्ञा जो 5 है, ठीक है, उन संज्ञाओं में 5 संज्ञाओं में से कौन सी वस्तु जो है किस प्रकार की संज्ञा है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, ठीक है, गुण या फिर भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है? प्राणी हो, वस्तु हो, ठीक है, या स्थान हो, गुण हो, भाव हो, ठीक है, वो सब क्या होती हैं? जहाँ पर इनका योग होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। ठीक है, जैसे मोर, किताब, नगर, ठीक है, या वीरता, चतुराई, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक, अब संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर संज्ञा का जो भेद है, ठीक है, संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक, वैसे तो स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में जो है हिंदी में जो संज्ञा थी वो 3 थी। ठीक है, अब जो है आधुनिक काल या आधुनिक युग में यानी इस समय जो है वो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग थे वो क्या थे? जो आपके समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा थी उसको जाति के अंतर्गत रखा जाता था। समूह और द्रव्य को जो है जाति के अंतर्गत रखा जाता था। ये जो समूह है इसको जाति के अंतर्गत, ठीक है, जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं इसको जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते थे। इसलिए जो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं होती थी। लेकिन आज के दौर में क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। ठीक है, जो 3 थी उसको 5 बना दिया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक, अब ये जो संज्ञाएं हैं इनको किस भाग में, ठीक है, किस भाग में रखा जाता है? जो संज्ञा होती है वो 2 भाग होते हैं उसके। ठीक है, जो संज्ञा होती है उसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? तो ध्यान दीजिए, एक धर्म होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो वस्तु या पदार्थ होता है। ठीक है, एक धर्म होता है
धर्म जो संज्ञा के भाग हैं वो दो होते हैं। कौन से? एक धर्म होता है, एक वस्तु या पदार्थ होता है। तो धर्म के अंतर्गत जो है हम भाववाचक संज्ञा को लेते हैं। किसको लेते हैं? भाववाचक संज्ञा को जो है धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया है, यानी जो भाववाचक संज्ञा है आपकी वो धर्म को निर्धारित करती है, और जो वस्तु या पदार्थ संज्ञा है वो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो धर्म था वो भाववाचक संज्ञा को लेकर चला, और जो वस्तु या पदार्थ थे वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को लेकर चलता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? आशा करते हैं क्लियर हो गई होगी। आगे हम चलते हैं। तो आगे क्या है? संज्ञा के भेद। ये जो 5 भेद हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम इस पर विशेष ध्यान देते हैं। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति से आप समझ ही गए होंगे कि व्यक्ति यानी किसी इंसान की बात कर रहा है। ठीक है, किसी इंसान की बात कर रहा है, यानी किसी एक स्पेशल वस्तु की बात कर रहा है, यानी आपने जिसको देखा वो केवल एक ही है। ठीक है, उसका दूसरा कोई नहीं है, वो आपका क्या होगा? व्यक्ति होगा। ठीक है, एक वस्तु को निर्धारित करने वाली चीज़। ठीक है, एक वस्तु को जो निर्धारित कर दे वो आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब परिभाषा जैसे हम देखें तो जिस शब्द से किसी एक ही, ठीक है, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से एक ही वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो यहाँ पर हमने लिख दिया है राम। ठीक है, जो राम है वो एक ही है। सीता, जो सीता है वो भी एक स्पेशल दिखा रहे हैं, और जो जयपुर है वो भी एक स्पेशल को दिखा रहे हैं। और उदाहरण अगर हम ले लें तो राम, सीता, गीता, रामायण, ताजमहल, ठीक है, दक्षिण भारत, हिंद महासागर, गंगा, हिमालय, गया, चांदनी चौक, ऋग्वेद, धर्म युग, मई, सोमवार, होली, दिवाली, सिपाही विद्रोह, ठीक है, आदि आदि। ठीक है, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी किसी एक स्पेशल वस्तु को दिखाए जो, ठीक है, यानी एक वस्तु हो वो आपकी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या लिखा है? जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखा है? जातिवाचक संज्ञा। जाति से ही आप समझ गए, यानी यहाँ पर किसी जाति को दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर किसी जाति को दिखाया जा रहा है। ठीक, तो आपकी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिए, जिस शब्द या नाम से किसी जाति का, ठीक है, जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जातियों का बोध होता है, जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की जातियों का बोध होता है वहाँ पर क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, यानी कोई शब्द ऐसा हो जो किसी जाति की बोध करा दे। जैसे लड़का होता है तो लड़के में पता नहीं कितने लड़के आ जाएंगे, लड़की होती है उसमें पता नहीं कितनी लड़कियां आ जाएंगी, हर एक नाम की लड़की आ जाएगी, वो एक जाति को दिखाता है। सैनिक, अब सैनिक कौन सा सैनिक स्पेशल तो दिखा नहीं रहा है, स्पेशल दिखाने का मतलब ये है व्यक्ति में चला जाएगा। ठीक है, वो जाति को दिखा रहा है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में ध्यान दीजिए क्या होता है कि जो शब्द, जिस शब्द से या नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की जातियों का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, लिखा है यहाँ पर बच्चा। बच्चा का मतलब ये है कि पता नहीं कौन सा बच्चा, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो ये इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। जानवर, जानवर में स्पेशल इसने किसी को दिखाया नहीं, तो जानवर के अंतर्गत सभी जानवर आएंगे, यानी जानवरों का जो समूह होता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं उनमें कई जानवर होते हैं ना, तो उनकी एक जाति होती है जानवरों की। यहाँ पर लिखा है अध्यापक।
तो जो अध्यापक लिखा है इनकी भी एक जाति होती है। जाति का मतलब एक इनका एक दायरा ही होता है, ठीक है। वहाँ पर अध्यापकों का ढेर सारा समूह होता है, तो अध्यापक के अंतर्गत ढेर सारे अध्यापक आ जाएंगे। और उदाहरण अगर हम लेते हैं तो नदी, नदियों में भी ढेर सारी नदी होती है। कौन सी नदी स्पेशल अगर लेंगे तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुँच जाएंगे, ठीक है। बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, ठीक है, स्कूटर, लड़का, मनुष्य, आदि आदि, ठीक है। यानी आदि आदि का मतलब ये है बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक संज्ञा को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे, समूह लिखा है तो समूह होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। यानी जहाँ पर ढेर सारी वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ होते हों वहाँ क्या होता है? समूह होता है ना। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर हम ध्यान दें तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के समूह या वस्तुओं का बोध होता है वो आपका क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो लिखा है भीड़। तो जो भीड़ शब्द है वो ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति का समूह है या भी किसी भी वस्तु का भी समूह हो सकता है, यानी भीड़ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है जनता। क्या लिखा है? जनता। जनता का मतलब ये है कि यहाँ पर एक लोग नहीं, पता नहीं कितने लोग आ गए हैं, वो आपकी क्या होगी? जनता होगी, यानी वो एक समूह है, जनता का समूह होता है। नेक्स्ट है समूह, ठीक है। समूह का मतलब एक साथ ढेर सारे लोगों का इकट्ठा होना या किसी वस्तु का ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है, वो क्या होगा? समूह होगा। और अगर उदाहरण बात करें तो सभा, ठीक है, कक्षा, ठीक है, यानी स्कूल के कक्षाओं में बच्चों का समूह होता है ना, वो गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। कुंज, कुंज जो होता है, ठीक है, मंडल, ठीक है, और आदि आदि, ठीक है। तो ये सब जो हैं, जो शब्द यहाँ लिखे हैं वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य से द्रव आप समझ गए होंगे कि जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में तो बदल सकते हैं, ठीक है, जो किसी स्थान को घेर ले वो द्रव होता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है तो इसमें आप ध्यान दीजिए की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से नाप तौल, ठीक है, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। क्या कह रहा है? कि जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण में रूप में देखें अगर तो यहाँ पर लिखा है तांबा, ठीक है। जो तांबा है ये एक द्रव्य है, पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पीतल, ये भी एक पदार्थ ही है, धातु ही है। नेक्स्ट है तेल, ये भी एक पदार्थ ही है। अगर और उदाहरण की बात करें तो जैसे कि घी हो गया, ठीक है, चावल हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो संज्ञा के भेद हैं उनमें पांचवी संज्ञा कौन सी है? यानी लास्ट नंबर भाववाचक संज्ञा। भाव से मतलब ही हो गया कि हम कुछ बोल रहे हैं अपने भाव से, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई भाव है, ठीक है, तो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। परिभाषा अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, दोष, भाव, व्यापार, धर्म, ठीक है, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, भाव, ठीक है, व्यवहार, ठीक, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव, ये सब का बोध होता है, वहाँ पर आपको क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए हम उदाहरण अगर बात करें तो यहाँ लिखे हैं अच्छाई, ठीक है, अच्छा से क्या हो गया? अच्छाई हो गया, ठीक है। माता से क्या हो गया? ममता हो गया। और
सजाना से क्या हो गया, सजावट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रत्यय यानी जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द रहेंगे जैसे जातिवाचक संज्ञा से, समूहवाचक संज्ञा से, ठीक है, ये इन शब्दों से जो आएंगे शब्द, ठीक है, इन संज्ञाओं से जो शब्द आएंगे उसमें हम अगर प्रत्यय लगा देते हैं तो आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय लगे थे, ई प्रत्यय है, ता प्रत्यय है और वट प्रत्यय है। ठीक है, और उदाहरण ध्यान दीजिए, जो प्रत्यय हैं इनको पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे कि शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है जिसमें ई प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ठीक है, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, हट प्रत्यय, वट प्रत्यय, पा प्रत्यय, का प्रत्यय, वा प्रत्यय, शा प्रत्यय, अंत प्रत्यय, या प्रत्यय, आ प्रत्यय, आव प्रत्यय, आश प्रत्यय, आई प्रत्यय और वाद प्रत्यय आदि आते हैं। यानी जो भाववाचक संज्ञा होगी उसके अंत में प्रत्यय लगा होगा, हम उसी से पहचान लेंगे कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, उदाहरण अगर देखें तो लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता, ठीक है, लड़का से लड़कपन, ठीक है, समीप से सामीप्य, मानव से मानवता, बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है, ठंडा से ठंडक, बहा से बहना से बहाव, मिठाई से मिठास और गढ़ना से गढ़ंत, समीप से सामीप्य, मानव से मानवता, ठीक है, घबराहट, ठीक है, घबराना से घबराहट, ठीक है, सजाना से सजावट, ठीक, मित्र से मित्रता, गांधी से गांधीवाद, ठीक, माता से ममता, लिखना से लिखावट, सरल से सरलता और दूरी ही होती है, ठीक, दूर से दूरी। ठीक, ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। ठीक, तो हमने जो ये संज्ञा के बारे में आपको जानकारी दी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। मैंने तो आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने की कोशिश की जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो जो हमने संज्ञा के बारे में आपको जानकारी दी, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये वीडियो और आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, हम उसको सलूशन ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।